वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आने वाले पीटीटी एग्ज़ाम 2023 में अपने को महत्वपूर्ण होंगे। और इस टॉपिक में से राजस्थान के अफवाह तंत्र के टॉपिक में से 1% तो पेपर में पक्का ही आएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कौन सी नदी, प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है, कौन सी नदी जो है राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो कौन सी नदी करती है, घग्गर नदी। कौन सी, घग्गर नदी। घग्गर नदी की अगर बात करें तो घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कालका नामक एक जगह है वहाँ से निकलती है। क्या, हिमाचल प्रदेश के कालका नामक जगह से उद्गम होता है इसका। और घग्गर नदी के किनारे जो है राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता, कौन सी, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी, कालीबंगा सभ्यता इसके किनारे स्थित है। किस नदी के, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बात करें माही नदी की तो माही नदी जो है एमपी के मध्य प्रदेश के धार नामक ज़िले से इसका उद्गम होता है। और चंबल नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की जानापाव नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नदी नहीं है, सागी। सागी नदी जो है राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। कांकने नदी आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित है, घग्गर भी आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित है। और साबी नदी जो सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है वह भी आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदी है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, यहाँ पे नहीं है। तो नक्की झील सिरोही ये सही है, गढ़सीसर जैसलमेर ये भी सही है, उमेद सागर जोधपुर ये भी सही है, तलवाड़ा श्रीगंगानगर में नहीं है, तो ये इसका गलत आंसर हो गया। माही बजाज सागर बांध स्थित है। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है, तो अब्बापुरा गांव में, बेणेश्वर गांव में या फिर बोरखेड़ा गांव में। तो ये बोरखेड़ा गांव में स्थित है। माही बजाज सागर कहाँ है, बोरखेड़ा गांव में स्थित है। कहाँ, बोरखेड़ा गांव में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, वाक्कल, मेसवा और हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं। वाक्कल, मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदी है, तो साबरमती नदी की। किसकी, साबरमती नदी की। वाक्कल, मेसवा और हथमती किसकी, साबरमती की सहायक नदियाँ है। बनास नदी की बात करें तो ये इसका उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। कौन सी, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। और माही नदी मध्य प्रदेश के धार नामक ज़िले से इसका उद्गम होता है। और चंबल नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी से यहाँ पे इसका उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसमें असुमेलित अपने को बताना है। तो जो हिंगोनिया बांध है ये जयपुर में, सही बात है। घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में ये भी सही है। पांचना बांध करौली में ये भी सही है। मोरा बांध ये टोंक में नहीं है, ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ, सवाई माधोपुर में मोरा बांध है, टोंक में यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि माही परियोजना से लाभान्वित जिला, तो कौन सा, बांसवाड़ा जिला माही परियोजना से लाभान्वित जिला है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रभावित होती है। बताना है अपने को, जयपुर जिले से होकर प्रभावित होने वाली नदी का नाम बताना है। तो कौन सी नदी है, वो नदी है बाणगंगा। कौन सी, बाणगंगा। बाणगंगा नदी जो है यह जयपुर जिले से जो है प्रभावित होती है। और इसका उद्गम स्थल जो है, इसका उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ी से जयपुर से होता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है,
इनमें से कौन सी अंतर्वाही नदी नहीं है? तो कौन सी अंतर्वाही नदी नहीं है? वाक्कल। कौन सी? वाक्कल नदी अंतर्वाही नदी नहीं है। रूपनगढ़ अंतर्वाही नदी है, मेंढा अंतर्वाही नदी है और कांतली नदी भी अंतर्वाही नदी है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है? निम्न में कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में ही सीमित है? तो कौन सी नदी ऐसी है जो इसका संपूर्ण प्रवाह जो है जो राजस्थान में ही सीमित है? तो कौन सी नदी है ऐसी? बनास। कौन सी? बनास। बनास, जिसको वन की आस भी कहते हैं। और इसका उद्गम जो है बनास नदी का खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। किस कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। किस नदी का? बनास नदी का। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। तो इनमें से वह जिला कौन सा है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? यानी इन जिलों में से बताना है अपने को जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, वो जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सी 3 नदियाँ? माही, सोम और जाखम। यहाँ पर बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है वह भी यहीं इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर ही स्थित है, बेणेश्वर धाम। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी नदी कामधेनु नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी कामधेनु नाम से जानी जाती है? तो वह कौन सी नदी? चंबल। कौन सी? चंबल। चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली भी कहते हैं। चंबल नदी का उद्गम जो है वह जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। और माही नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के धार नामक जिले से मिंडा की पहाड़ियों से, मिंडा नामक एक क्षेत्र है वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। बनास नदी जो है इसका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम स्थल होता है। किसका? बनास नदी का। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो प्रश्न नंबर 13 जो है इसमें अपने को असत्य कथन बताना है। चंबल नदी के बारे में असत्य कथन यहाँ पे बताना है। तो चंबल बेसिन में विशाल घाटियाँ हैं, सही है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू तहसील में जाना पाव की पहाड़ियों से होता है, ये भी सही है। चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियाँ हैं जिन्हें डांग कहा जाता है, ये भी सही है। विंध्यन कगार भूमियाँ चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, तो ये गलत यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि आयड़ नदी का नाम किस झील में गिरने के बाद बेड़च हो जाता है? तो किस झील में? उदय सागर झील में। किस झील में? उदय सागर झील में। आयड़ नदी का नाम किस झील में गिरने के बाद बेड़च हो जाता है? तो उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम जो है वह परिवर्तन हो जाता है। और क्या नाम हो जाता है इसका? बेड़च नदी बन जाती है। प्रश्न नंबर 15 की यहाँ पे बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है? नदियों की लंबाई के बारे में असत्य कथन अपने को यहाँ पे बताना है। नदियों की लंबाई के बारे में असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, माही नदी 467 किलोमीटर है क्या? लूणी नदी 495 किलोमीटर है क्या? ये सही है। बनास नदी 512 किलोमीटर है इसकी लंबाई है, यह भी सही है। और चंबल नदी 1050 किलोमीटर लंबाई है, तो यह भी सही है। माही नदी की 467 किलोमीटर लंबाई यहाँ पे नहीं है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। तो 56 का मैदान, क्या 56 का मैदान किस नदी से संबंधित है? तो ये माही नदी से संबंधित है 56 का मैदान। माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है इसके उद्गम की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के धार नामक जिले से यहाँ पे इसका उद्गम होता है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश की जो महू जिला है वहाँ की जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद और लूणी नदी ये हो गया नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 17
क्या बोल रहा है कि मेजा बांध किस नदी पर है। मेजा बांध किस नदी पर है, तो ये कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध किस नदी पर है, कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी पर ही एक जो सभ्यता है वह कौन सी है, वह बागोर सभ्यता। कौन सी, बागोर सभ्यता यहाँ पे कोठारी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं तो राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, गोडवाड़ प्रदेश। किस नाम से, गोडवाड़ प्रदेश। किस नदी के जो बेसिन को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 19 में क्या बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। देख लो प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बसा हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको अपने को अच्छे तरीके से याद करना है। तो कौन सी सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे कौन सा किला है, तो है कौन सा किला है, जालोर का किला। कौन सा किला, जालोर का किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। कौन सा किला, जालोर का किला। आज का अंतिम प्रश्न, असुमेलित नदी उद्गम स्थान। अपने को नदी और उसका उद्गम स्थान के बारे में असुमेलित कौन सा है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो ये जो है रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियाँ सही है। और सोम नदी जो है बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ ये भी सही है। जाखम नदी छोटी सादड़ी ये भी यहाँ पे सही है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा बाणगंगा। कौन सी, बाणगंगा। बाणगंगा जो नदी है ये बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, न कि सेवर की पहाड़ी यहाँ पहाड़ियाँ से निकलती है। तो सेवर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम क्या था, साबी नदी है ना। साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ी जयपुर से ही निकलती है। और जो बाणगंगा है ये बैराट की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।